हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे एक व्यूअर फ्रेंड की प्रॉब्लम पर बेस्ड है, जिन्होंने कि मुझे कहा उनके घर में न जाने क्या हो गया है। उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। यदि किसी काम के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा सेव भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी और काम में खर्च हो जाता है। कोई भी काम बन ही नहीं रहा है, कहीं से भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि घर में कर्जा भी हो गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम बताइए इसका उपाय क्या है। तो मैं अपने फ्रेंड से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे न जाने कितने लोग हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट एक वक्त में मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। आज मैं उससे बाहर हो चुकी हूँ और मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए किया, जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस किए या जो भी उपाय अपनाए, उन सबको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनका कि आपको डेफिनेटली लाभ होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो इस तरीके की घर में जो स्थिति पैदा हो जाती है, उसी को हम कहते हैं घर में बरकत का ना होना। तो आखिर ये बरकत घर से क्यों चली जाती है, इसे हम घर में कैसे वापस ला सकते हैं और घर में बरकत की शुरुआत कैसे की जा सकती है, आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि मेरे वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको पसंद आता है, मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और ये पता चल सके कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद से एक नियम बना लीजिए। जब भी आप अपने घर में कुछ कमा कर लाएं, वो कमाई चाहे कम हो या ज़्यादा, आपकी ज़रूरतों को पूरी कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो, लेकिन जब भी आप अपने घर में अपना कमाया हुआ धन लेकर आएँ तो उस ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। उससे कहें, हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए ये धन दिया है। क्योंकि जब आप अपने कमाए हुए धन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस तरीके का धन आपके घर में बरकत लेकर आता है, उससे आपको लाभ होता है, क्योंकि उसे आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, या जिस चीज़ को देखकर आप खुश होते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती है। ईश्वर या प्रकृति या परम सत्ता, आप उसे जो भी नाम दीजिए, वो ऐसी चीज़ को आपकी लाइफ में और भेजती है। तो जो कुछ भी कमा कर लाएं, उसका दिल से शुक्रिया ज़रूर अदा करें। दूसरी चीज़, पर्सनली मैं अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करती हूँ, और चीज़ें तो फॉलो करने की कोशिश करती ही हूँ, लेकिन ये एक नियम ऐसा है जिसको मैं हर हाल में हर जगह ज़रूर फॉलो करती हूँ। मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी इसे ज़रूर अपनाएं और फ़र्क देखें। जब भी आप खाना खाने बैठें, खाना आपके सामने है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, आप उसे जिस भी नाम से पुकारते हो, कि तेरी कृपा से ये मैं आज का स्वादिष्ट भोजन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। न जाने कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें कि भूखे पेट ही रहना पड़ता है, भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं भरपेट भोजन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर करें। यदि इससे भी आगे बढ़कर, यदि आप वो जो रोटी आप खा रहे हैं, वो जिसने आपको कमा कर दी है उसका, और जिसने वो रोटी उगा कर दी है उसका, और जिसने वो रोटी आपको बना कर दी है उसका भी ज़रूर धन्यवाद करें। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद करेंगे, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लाभ मिलेगा, बरकत होगी। तीसरी चीज़, भी आप अपने घर में कोई भी बड़ा सामान लेकर आएँ, वैसे तो मैं कहूँगी कि कुछ भी लेकर आएँ तब करें, लेकिन यदि हर समय नहीं भी कर पाते हैं तो जब भी कुछ बड़ा सामान आप अपने घर में लेकर आएँ तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दें। तेरी कृपा से, तेरी मर्जी से ये चीज़ मेरे पास आई है, तूने मुझे ये जो दिया है, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद है। इसको लेकर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक परिचित हुआ करते थे, उस वक्त बच्चे थे, और जब खेलते कूदते उनका घर जाते तो
हमने कई बार उनको एक काम करते हुए देखा कि जैसे कि उनके घर में फ्रिज आया या अलमारी आई, तो वो क्या करते थे, एक परमानेंट मार्कर लेकर उसके पीछे किस डेट में वो आया, हे ईश्वर तूने मुझे ये जो अलमीरा दी है या ये जो फ्रिज दिया है इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो वो अपना ग्रेटिट्यूड उस चीज़ के ऊपर लिखकर प्रकट करते थे। उस वक्त तो मेरी समझ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समझदार हुई, लाइफ में चीज़ें सीखी, जानी, अनुभव की, तो आज मुझे ये महसूस होता है कि कितना ब्यूटीफुल थॉट था वो। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, उसे धन्यवाद देने का, उसे आभार प्रकट करने का। देखिए, जो चीज़ उसने हमें दी है तो वो तो कभी खराब हमारे लिए साबित हो ही नहीं सकती, हमारी लाइफ में वो फ्रूटफुल ही होगी। यदि ये थॉट आपके दिमाग में आ जाए, यदि कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अगर आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, लेंगे, इवन मैं तो कहूँगी यदि शनिवार के दिन आप लोहा भी खरीद लेंगे या तेल भी खरीद कर ले आएंगे, तो भी आपके अंदर ये थॉट नहीं आएगा कि ये मेरे लिए ख़राब हो सकता है। ईश्वर का दिया हुआ उपहार समझकर जब हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। वो हमारी लाइफ में खुशियाँ ही लेकर आएगी, वो हमारी लाइफ में बरकत ही लेकर आएगी। तो अपने जीवन के हर मोड़ पर कोशिश करिए, हर घटना पर, हर मोड़ पर जितना ज़्यादा आप उस परमपिता परमेश्वर का ग्रेटिट्यूड करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, शुक्राना करेंगे, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, उतना ही आपकी लाइफ में खुशियाँ, की लाइफ में बरकत आएगी। तो यानी कि बरकत का मतलब हुआ लाभ, तो बरकत का मतलब हुआ हमारे घर में शुभ धन का आगमन, एक ऐसा धन जो हमारे घर में खुशियाँ लेकर आए, जो आपके सारे काम बनाए, यानी कि माँ लक्ष्मी का आगमन। जब भी आपके घर में कोई उच्च पद पर आसीन प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर में परफ्यूम, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं जिससे कि घर में खुशबू बिखरे, घर की साज सज्जा करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, यानी कि हर तरीके से कोशिश करते हैं कि घर का वातावरण इतना अच्छा हो, इतना पॉजिटिव हो कि जो भी आने वाला व्यक्ति है वो हमारे घर में आकर खुश हो जाए, हमारे घर में आकर ठहर जाए। जब हम सामान्य व्यक्ति के लिए ये सब कुछ करते हैं, तो माँ लक्ष्मी को यदि हम अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो क्या हमें अपने घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपने घर को पॉजिटिविटी से नहीं भर देना चाहिए? कैसे आएंगी हमारे घर में माँ लक्ष्मी यदि हमारे घर में पॉजिटिविटी नहीं हो? घर में कोहराम मचा हुआ है, आपस में रिश्तों में प्यार नहीं है, बच्चे पेरेंट्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को एक टूल की तरह समझ रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, हर समय घर में कलह खींचतान मची हुई है। तो ऐसे वातावरण में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी आपके यहाँ? कैसे होगी बरकत? तो अपने रिश्तों पर काम करिए, अपने रिश्तों को सुधारिए, अपने बच्चों को बड़ों को सम्मान करना सिखाइए, और आप अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्यार करना सीखिए। ये नहीं कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बच्चे लाइफ में बहुत कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तभी आप उन्हें प्यार करेंगे। हर स्थिति परिस्थिति में आप उन्हें प्यार दीजिए। तो जब घर का ऐसा वातावरण होगा ना, तो माँ लक्ष्मी बरकत खुद चलकर आपके घर आएगी, और आने के बाद कभी आपके घर से जाना नहीं चाहेगी। आजकल घर का वातावरण देख लीजिए, हम इंसानों को देख लीजिए। आई एम सॉरी टू से कि हम लोग बिल्कुल चांडालों वाली, राक्षसों वाली ज़िंदगी जीने लगे हैं। रात में हम सोते नहीं हैं और सुबह उठना नहीं चाहते। आज से 10-15 साल पीछे जाकर अगर यदि हम देखें, तो ये वो वक्त था जब 9, साढ़े 9 बजे ही घर के आसपास की गलियों में सन्नाटा हो जाया करता था। रात के 11 या 12 बजे आकर कोई आपके घर की घंटी बजा देता ना, तो एकदम से टेंशन हो जाता, किसी अनहोनी की आशंका होने लगती कि क्या हुआ, इस वक्त घंटी क्यों बजाई। आज हम 12-1 बजे तो सोने जाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे से ही अड़ोस पड़ोस में गायत्री मंत्र का कैसेट चला दिया जाता और उसकी मधुर आवाज़ कानों में गूंज रही होती, या पड़ोसी के यहाँ से भजन की आवाज़ें आ रही होती, कहीं से गुरुबानी की आवाज़ें आ रही होती। तो
सुबह से ही वातावरण में एक पॉजिटिविटी व्याप्त हो जाती है। और आज हम क्या करते हैं, सुबह किसी तरीके से गिरते पड़ते हुए उठते हैं और उसके बाद उठते ही न्यूज़ चला देते हैं, फ़ोन हाथ में उठा लेते हैं। तो एक तो रात में अपने अंदर जगकर हम इतनी नेगेटिविटी भरकर सोए हुए होते हैं, क्योंकि देखिए रात का वक्त तो चोर, बदमाश, लुटेरे, गलत गलियों में जाने वाले लोग, उन्हीं के लिए उपयुक्त होता है। और हम जागते हैं ना, तो उस समय रात में हवा में इसी तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, इसी तरीके की नेगेटिविटी फैली रहती है। और जब हम जागे होते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। और सुबह जगकर हम न्यूज़ खोल लेते हैं या मोबाइल स्टार्ट कर लेते हैं, तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव वक्त होता है अपने अंदर पॉजिटिविटी भरने का, उसमें भी हम अपने अंदर नेगेटिविटी फीड कर देते हैं। तो कोशिश करिए, बहुत जल्दी भी संभव नहीं है तो रात में एक रिस्पेक्टेबल टाइम पर सोने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो बल्ले बल्ले, और यदि उस समय नहीं उठ सकते, क्यों एक सूटेबल टाइम पर उठने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बरकत लेके आएगी। देखिए सुबह का वक्त जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि यदि आप कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं और वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है अपने ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए। सुबह का वक्त वो उस वीवीआईपी लाइन की तरह होता है जहाँ आपके और ईश्वर के बीच में कोई अवरोध नहीं है। आप आए और डायरेक्ट उसके दर्शन करने पहुँच के उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। तो कोशिश करिए सुबह जल्दी उठिए, उससे कनेक्ट करिए, जिससे कि सुबह की पॉजिटिविटी आपके अंदर भर जाए। जब आप उस पॉजिटिविटी को भर कर अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बरकत ज़रूर आएगी। देखिए फ्रेंड्स, एक काम और आप ज़रूर करिए कि जो कुछ भी आप कमा कर लाएं, आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के ऊपर ज़रूर खर्च करें। देखिए ये बरकत का, घर में खुशहाली का, बरकत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे आउट है। आप इसे एक बरकत का फॉर्मूला कह सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इतना कम पैसा आता है, हमारी आमदनी इतनी कम है, तो उसमें से भी हम किसी दूसरे को कैसे दे दें। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ज़्यादा देते हैं, जो चीज़ देते हैं, जितनी ज़्यादा देते हैं वो उतनी ही लौट कर आपके पास आती है। आप दूसरों को खुशी देंगे, खुशी आपके पास आएगी। आप पैसा देंगे, पैसा आपके पास आएगा। आप दूसरों को मदद देंगे, आपको भी दूसरों से मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस भाव से कोई काम करिए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस परमात्मा के बच्चों के लिए, उस परमात्मा के जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी मदद कर रहे होंगे। परमात्मा तो हर जगह आकर उनकी मदद कर नहीं सकता, हर जगह पहुंच नहीं सकता। वो जो उसके स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, मजबूत बच्चे हैं, उनसे ही अपने कमज़ोर बच्चों की मदद करवाता है। तो जब वो देखेगा कि आप उसके कमज़ोर बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो वो आपको और देगा, इतना देगा कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कर देखिए, 100% गारंटी देती हूँ, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। एक और बात, बरकत चाहते हैं ना, तो हर दिन किसी न किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाइए। वो भूखा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, और कुछ नहीं तो चींटी भी हो सकती है। यानी कि आपको भूखे को खाना खिलाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मनुष्य है या नहीं है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो एक तो देखिए कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी से भर जाते हैं और आपकी आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप कभी भी महसूस कर लीजिए, खाने से वो सुख नहीं मिलता जो खिलाने से मिलता है। एक और छोटा सा काम मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप सुबह सोकर उठें, ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें कि
आप आज का दिन देख पा रहे हैं। पता नहीं कितने ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो रात में सोए और सुबह सोकर उठ ही नहीं पाए। इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, एक खुशहाल दिन के लिए जो वो आपको दे रहा है, उसके लिए उसका शुक्रिया ज़रूर करें। देखिए, जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर शुक्रिया करेंगे ना, धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। अगली बात, कोशिश करिए कि परमात्मा से आप डायरेक्ट कनेक्ट करें। यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि कोई दुख उसे प्रकट करना है कि हम इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, या उसने हमें कुछ दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। बहुत सारे पंडित बहुत सारे लोग या पंडित बहुत सारी पूजाएं आपको बताते हैं। तो कोशिश करिए कि वो चीज़ें आप खुद ज़रूर करें, चाहे आपको वो आती हो या न आती हो, आपकी भाषा कोई भी हो, आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो टूटी फूटी भाषा में, कैसे भी करके उन चीज़ों को आप खुद करने की कोशिश ज़रूर करें। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए, ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ भाव की भाषा समझता है। इतनी इंटेंसिटी के साथ, जितने मैग्नीट्यूड के साथ आप खुद ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी और से कुछ कराना नहीं है, बिल्कुल कराना है, उनसे भी कराइए, उन्हें भी उन सब चीज़ों के लिए धन या जो कुछ भी आप देते हैं दीजिए, क्योंकि हर एक की रोज़ी रोटी का ख्याल रखना है। लेकिन आप अपने आप ये चीज़ें ज़रूर करिए। ईश्वर से खुद अपनी व्यथा कहिए, खुद अपनी खुशी कहिए, तो आप डायरेक्ट बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे उसके साथ, और वो आपकी बात उतनी ही जल्दी सुनेगा। जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या खुश होते हैं, तो आपकी एनर्जी या आपके वाइब्रेशन बहुत, चाहे वो दुख के हों या सुख के हैं, बहुत हाई होते हैं, और उन हाई वाइब्रेशन से आप बहुत आसानी से ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वो परमपिता परमेश्वर हमारा पिता है, उसके बच्चे हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। जब हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तभी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, दुख, संकट आते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे, हमारी ज़िंदगी में बरकत हो, चारों तरफ से हम प्रोग्रेस करें, तो हमें उस परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन ज़रूर एस्टेब्लिश करना है, उस कनेक्शन को बनाए रखना है। और ये जो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, यदि आप रेगुलर बेसिस पर उन्हें करते हैं, तो देखिए, आपका कनेक्शन उस परमात्मा के साथ एस्टेब्लिश होगा, और फिर आपकी ज़िंदगी में जो चमत्कार होगा, आपकी लाइफ में जो बरकत आएगी, उसके बारे में आप खुद ही मुझसे शेयर करना चाहेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप जल्दी ही मुझसे ये शेयर करेंगे कि आपको इन सब बातों को फॉलो करके कितना लाभ मिला है। और मेरी वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।